आज का दिन उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए भावनाओं से भरा हुआ है, जिनकी आंखों में वर्षों से एक ही सवाल ठहरा हुआ था कि क्या उनके अधिकार की बात कभी निर्णायक मोड़ तक पहुंचेगी। सुबह से ही देश भर में यह चर्चा तेज है कि प्रधानमंत्री निवास पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि और पेंशनर्स की ओर से आवाज उठाने वाले प्रमुख लोग शामिल रहे। इस बैठक के बाद जो संदेश सामने आ रहा है, उसने उम्मीदों को नई ऊर्जा दी है। बहुत समय बाद ऐसा लग रहा है कि बात केवल फाइलों और प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समयबद्ध और स्पष्ट निर्णय की ओर बढ़ रही है। आगामी 4 मार्च को होली का पर्व मनाया जाना है। यह पर्व रंगों का है, उल्लास का है, अपनेपन का है और इसी संदर्भ में जो बात सबसे अधिक चर्चा में है, वह यह कि 3 मार्च को यानी होली से ठीक एक दिन पहले आईपीएस 95 से जुड़े पेंशनर्स के खातों में न्यूनतम पेंशन और उससे संबंधित देय राशि समय पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। बहुत लोग इसे एक बड़े बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं। हालांकि एक जिम्मेदार दर्शक और जागरूक नागरिक के तौर पर हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अंतिम पुष्टि वही होती है जो आधिकारिक आदेश, अधिसूचना और बैंक में वास्तविक क्रेडिट के रूप में सामने आती है। यही कारण है आज की यह चर्चा जितनी उम्मीद जगाती है, उतनी ही सावधानी भी मांगती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी संवेदनशील खबरों पर आपको हर अपडेट सही संदर्भ के साथ मिले, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस विषय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं और सही जानकारी भी उतनी ही जरूरी है। आज सुबह की बैठक को सामान्य औपचारिकता मानकर नहीं देखा जा रहा। यह बैठक इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें सीधे तौर पर उन मुद्दों पर चर्चा हुई जो वर्षों से पेंशनर्स के सामने सबसे बड़ी बात चिंता रहे हैं। पेंशनर्स की ओर से यह बात लंबे समय से उठती रही है कि बढ़ती महंगाई, दवाइयों का खर्च, घर की आवश्यकताएं और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बीच बहुत कम पेंशन पर जीवन चलाना बेहद कठिन है। इसी दबाव और इसी सामाजिक वास्तविकता को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि इस बार निर्णय केवल विचाराधीन वाली भाषा में नहीं रहेगा, बल्कि लागू करने की दिशा में ठोस कदम दिखाई देंगे। बैठक को लेकर यह भी चर्चा है कि पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने बहुत स्पष्टता से अपने पक्ष रखे। उन्होंने यह दो टूक कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं, अब समय सीमा के साथ क्रियान्वयन चाहिए। वर्षों से जो बातें कही जाती रही, अब उनका परिणाम जमीन पर दिखना चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि बातचीत के दौरान पुराने लंबित मुद्दों, प्रक्रियागत देरी और भुगतान से जुड़े व्यावहारिक पक्षों पर गंभीर चर्चा हुई। कई बार समस्या कानून या निर्णय की नहीं, बल्कि प्रक्रिया की जटिलता, रिकॉर्ड अपडेट न होने या बैंकिंग वेरिफिकेशन जैसी चीजों में अटक जाती है। इसलिए इस बार फोकस सिर्फ घोषणा पर नहीं, बल्कि सिस्टम को तैयार करने पर भी है, ताकि भुगतान के समय किसी पेंशनर को अनावश्यक परेशान न होना पड़े। इसी संदर्भ में एक और बात सामने आती है कि बैंकों और संबंधित एजेंसियों को समय पर तैयारी रखने के लिए निर्देश दिए जाने की चर्चा हो रही है, यानी छुट्टियों, वेरिफिकेशन, केवाईसी, खाते की स्थिति और भुगतान की फाइलें समय से पहले दुरुस्त हों, ताकि 3 मार्च जैसी समय सीमा पर यदि भुगतान शुरू हो तो तकनीकी अड़चनें न्यूनतम रहें। यहां पेंशनर्स के लिए सबसे
जरूरी बात यह है कि वे अपने बैंक खाते की बुनियादी स्थिति जरूर जांच लें। खाता सक्रिय है या नहीं, मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, केवाईसी अपडेट है या नहीं, और पेंशन से जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड में सही है या नहीं। क्योंकि कई बार सिस्टम तैयार होता है लेकिन व्यक्तिगत रिकॉर्ड की छोटी कमी भुगतान को रोक देती है। अगर आप अपने परिवार में किसी पेंशनर की मदद करते हैं तो अभी से ये छोटे छोटे काम करवा देना बहुत फायदेमंद रहेगा। और ऐसे उपयोगी काम की जानकारी के लिए सभी करके जुड़े रहिए ताकि आपको अगले कदम भी समय पर पता चलें। अब बात आती है उस दबाव की जिसके कारण यह विषय इतने बड़े स्तर पर चर्चा में आया। सच यह है कि पेंशनर्स का मुद्दा केवल आर्थिक नहीं है, यह सामाजिक सम्मान और न्याय का भी विषय है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सबसे उत्पादक वर्ष काम में लगा देता है तो बुढ़ापे में उसका जीवन असुरक्षा और चिंता में नहीं गुजरना चाहिए। यही भावना जब लाखों परिवारों की आवाज बनती है तो लोकतंत्र में सरकार और संस्थानों पर यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे समाधान की दिशा में कदम उठाएं। इसी जिम्मेदारी को लेकर पेंशनर्स की तरफ से बार बार कहा गया है कि प्रक्रिया पारदर्शी हो, समय सीमा तय हो और परिणाम वास्तविक रूप में सामने आए। एक में बार और पाइया जस इस पूरी कहानी में एक बात और प्रमुख रूप से सामने आ रही है कि पेंशनर्स के प्रतिनिधि अब केवल बातचीत से संतुष्ट नहीं है, वे लिखित आदेश और बैंक क्रेडिट को ही अंतिम सत्य मानेंगे। यह दृष्टिकोण बिल्कुल व्यावहारिक है क्योंकि पहले भी कई बार अलग अलग स्तर पर बातें हुई पर जमीन पर लाभ देर से या अधूरा पहुंचा। इसीलिए इस बार पेंशनर्स का फोकस यह है कि जो भी निर्णय लिया जाए वह स्पष्ट नियमों, स्पष्ट तारीखों और स्पष्ट जिम्मेदारियों के साथ लागू हो। यह भी कहा जा रहा है कि यदि इस बार तय समय और क्रियान्वयन नहीं हुआ तो पेंशनर्स लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात और मजबूती से रखेंगे, कानूनी तरीके से, प्रशासनिक तरीके से और संवाद के जरिए। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे प्रभावी रास्ता वही है जिसमें सत्य, तथ्य और शांतिपूर्ण दबाव का संयोजन होता है। होली की तारीख इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि त्योहार के समय बुजुर्गों को अतिरिक्त जरूरतें होती है, दवाइयों का खर्च, घर की जरूरतें, बच्चों पोतों के छोटे खर्च और त्योहार की सामान्य खरीदारी। यदि पेंशन समय पर पहुंचती है तो यह उनके लिए केवल पैसे की बात नहीं होगी बल्कि त्योहार का सुकून और सम्मान होगा। कई बुजुर्गों की आंखों में यही सपना होता है कि वे त्योहार पर किसी के सामने मजबूर ना हो और अपने तरीके से घर की खुशियां संभाल सकें। इसी वजह से समय पर भुगतान की मांग इस बार बहुत मजबूत हो गई है, मजबूत हो गई है, मजबूत हो गई है, मजबूत हो गई है, लेकिन यहां एक जरूरी बात भी है, जब भी कोई खबर बहुत तेजी से फैलती है तो उसके साथ गलत दावे भी जुड़ने लगते हैं। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि जब तक आधिकारिक आदेश या विश्वसनीय सरकारी स्रोत से स्पष्ट जानकारी नहीं आती तब तक किसी फाइनल निष्कर्ष पर न जाएं। बेहतर यही है कि आप अपडेट्स को सुनें, समझिए, लेकिन सत्यापन को प्राथमिकता दें। और हां, जैसे ही कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज या विभागीय आदेश आता है, हम उसी के आधार पर आपको सरल भाषा में समझाएंगे कि किसे कितना मिलेगा, कब से मिलेगा और प्रक्रिया क्या होगी। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप सही समय पर सही जानकारी पा सकें। अब बात करते हैं
उस भावनात्मक वातावरण की जो इस फैसले की चर्चा के बाद बन रहा है पेंशनर्स के बीच, यह भावना मजबूत है कि उनकी एकता ही उनकी ताकत है। वर्षों के संघर्ष ने यह सिखाया है कि बिखरी हुई आवाज कमजोर पड़ जाती है, लेकिन संगठित आवाज को नजरअंदाज करना कठिन होता है। इसी एकता के कारण सरकार और संस्थानों को गंभीरता से सोचना पड़ा, बैठकों का दौर चला और समाधान की दिशा में काम आगे बढ़ा। यही कारण है कि आज लोग यह कह रहे हैं कि अब समय सीमा तय होनी चाहिए और हर जिम्मेदार विभाग अपनी भूमिका स्पष्ट करे। इस चर्चा में महंगाई भत्ते की बात भी लगातार उठ रही है, क्योंकि यदि किसी राशि को बढ़ाया भी जाए लेकिन महंगाई के साथ उसका तालमेल न बने तो कुछ समय बाद वही समस्या फिर सामने आ जाती है। इसने कई पेंशनर्स चाहते हैं कि केवल न्यूनतम राशि बढ़ाने तक बात सीमित न रहे, बल्कि उसे महंगाई से जोड़ने की व्यवस्था भी बने, ताकि भविष्य में बार बार यही संघर्ष न करना पड़े। यह मांग भी तार्किक है, क्योंकि महंगाई किसी एक वर्ग के लिए नहीं बढ़ती, वह सभी के लिए बढ़ती है। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां भी इस मुद्दे के केंद्र में है। बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा खर्च अक्सर इलाज और दवाइयों का होता है। यदि पेंशन पर्याप्त नहीं होगी तो सबसे पहले वही खर्च कटता है जो जीवन के लिए सबसे जरूरी है। इसीलिए पेंशनर्स चाहते हैं कि उनके जीवन की मूलभूत जरूरतें, दवा, इलाज और सम्मान, इन्हें तीनों को ध्यान में रखकर नीति बने। यह नीति यदि स्पष्ट और समय पर लागू हो जाती है तो इसका असर सिर्फ खातों में क्रेडिट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लाखों परिवारों की मानसिक शांति तक पहुंचेगा। अब आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप पेंशनर हैं तो अपने दस्तावेज, खाते की स्थिति, मोबाइल लिंक और रिकॉर्ड अपडेट रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आप किसी पेंशनर के परिवारजन हैं तो उनकी मदद कीजिए, क्योंकि कई बुजुर्ग तकनीकी प्रक्रिया में अकेले परेशान हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भुगतान की तारीख, पात्रता और प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी अपडेट आपसे न छूटे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जैसे ही नई और आधिकारिक सूचना आएगी पता तुरंत पहुंच जाएगी। मैं फिर दोहराता हूं, आज की चर्चा में उम्मीद बहुत है और संकेत भी मजबूत है, लेकिन अंतिम सत्य वही होगा जो लिखित आदेश में आएगा और बैंक में क्रेडिट होकर दिखेगा। इसलिए उत्साह रखें, लेकिन सतर्कता के साथ। यदि 3 मार्च के आसपास भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है तो अपने खाते के मैसेज, बैंक स्टेटमेंट और आधिकारिक जानकारी पर नजर रखें। किसी भी भ्रम की स्थिति में बैंक या संबंधित हेल्पलाइन से सत्यापन करें और सबसे जरूरी, अनावश्यक डर या अफवाह में न आए। यह पूरा विषय केवल पेंशन का नहीं है, यह सम्मान का है। यह उन लोगों की जिंदगी से जुड़ा है जिन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया है। अब समय है कि व्यवस्था उनके प्रति अपना दायित्व निभाए। यदि इस बार निर्णय सही तरह से लागू होता है तो यह वास्तव में उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई सुबह होगी और होली के रंगों में राहत का रंग भी जुड़ जाएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे की हर अपडेट आपको सही और स्पष्ट रूप में मिले। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि जिन घरों में पेंशनर हैं वहां तक भी सही जानकारी पहुंचे। हम आगे भी केवल उन्हीं बातों को प्राथमिकता देंगे जो आधिकारिक और सत्यापन योग्य हो, ताकि आप
भरोसे के साथ अपनी योजना बना सकें। आपका समय और विश्वास बहुत कीमती है। जुड़े रहिए, अपडेटेड रहिए और अपने बुजुर्गों की मदद करते रहिए। धन्यवाद। 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 20